भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच एक नृजातीय झगड़ा छिड़ गया। 4 जुलाई तक हिंसा में 142 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए हैं। 4 जुलाई तक लगभग 54,488 लोगों के आंतरिक रूप से विस्थापित होने की सूचना है। यह विवाद भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग से जुड़ा है, जो उन्हें आदिवासी समुदायों के बराबर विशेषाधिकार प्रदान करेगा। अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय के एक फैसले ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदिवासी समुदायों ने मैतेई की मांग का विरोध किया। ओनेल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ATSUM ने 3 मई को सभी पहाड़ी जिलों में एकजुटता मार्च निकाला। मार्च के अंत तक इम्फाल घाटी की सीमा से लगे चुड़ाचांदपुर जिले और उसके आसपास मैतेई और कुकी आबादी के बीच झड़पें शुरू हो गईं। भारतीय सेना ने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 10,000 सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को भेजा। राज्य में इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू की गई थी, जिससे गैरकानूनी सभा या बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई थी, जिससे शांति भंग होने की संभावना थी। अत्यधिक मामलों में कर्फ्यू लागू करने के लिए भारतीय सैनिकों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल हिंसा की जांच करेगा, जबकि राज्यपाल और सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के तहत नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI हिंसा में साजिश से संबंधित 6 मामलों की जांच करेगी, ताकि मूल कारणों को उजागर करने के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हुए दिखाया गया और स्पष्ट रूप से युवा मैतेई पुरुषों द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारा गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। घटना के 2 महीने से अधिक समय बाद यह वीडियो सामने आया, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। पीड़ितों में से एक ने कहा कि उन्हें पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया। 20 जुलाई को मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने इसी तरह की सैकड़ों घटनाओं का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध के अपने फैसले का बचाव किया। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है, जिसकी सीमा पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से लगती है। केंद्रीय क्षेत्र इम्फाल घाटी है, जो राज्य के लगभग 10% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करता है, जहां मुख्य रूप से मैतेई लोग रहते हैं। आसपास की पहाड़ियों में पहाड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें दक्षिणी भाग में कुकी और उत्तर पूर्वी भाग में नागा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैतेई, जो बड़े पैमाने पर हिंदू हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम, बौद्ध और मूल सनमाही अनुयायी भी शामिल हैं, आबादी का 53% हिस्सा बनाते हैं। मणिपुर के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार स्थानीय जिला परिषदों की अनुमति के अलावा उन्हें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने से रोक दिया गया है। आदिवासी आबादी, जिसमें मुख्य रूप से ईसाई, कुकी और नागा शामिल हैं, राज्य की 35 लाख लोगों में से लगभग 40% हैं। वे राज्य के शेष 90% भाग वाले आरक्षित पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय आबादी को घाटी क्षेत्र में बसने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मणिपुर विधानसभा में राजनीतिक सत्ता पर मैतेई का वर्चस्व है। विधानसभा की 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति ST यानी नागा या कुकी के लिए आरक्षित हैं, जबकि 40 अनारक्षित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 39 सीटें पिछले चुनाव में मैतेई उम्मीदवारों ने जीती थीं। जनजातीय समूहों ने शिकायत की है कि सरकारी खर्च मैतेई प्रभुत्व वाली इम्फाल घाटी में अनावश्यक रूप से केंद्रित है। 2023 में मणिपुर में राज्य सरकार ने आरक्षित वन क्षेत्रों में बस्तियों से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयास शुरू किए। अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार से अवैध अप्रवासी 1970 के दशक से मणिपुर में बस रहे हैं। जनजातीय समूहों ने कहा है कि अवैध अप्रवास एक बहाना है, जिसके तहत मैतेई आबादी जनजातीय आबादी को उनकी भूमि से खदेड़ना चाहती है। फरवरी 2023 में भाजपा की राज्य सरकार ने चुड़ाचांदपुर, कंगपोकपी और तेंगनौपल जिलों में वनवासियों को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए बेदखली अभियान शुरू किया।
इस कदम को आदिवासी विरोधी के रूप में देखा गया। मार्च में मणिपुर कैबिनेट ने कुकी नेशनल आर्मी और झोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी सहित 3 कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते से हटने का फैसला किया। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह की वापसी का समर्थन नहीं किया। कई मणिपुरी संगठनों ने भी पहाड़ी क्षेत्रों में असामान्य जनसंख्या वृद्धि की शिकायत करते हुए 1951 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन किया। पहली हिंसा तब भड़की जब कंगपोकपी जिले में एक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जहां प्रदर्शनकारी आरक्षित वनों, संरक्षित वनों और वन्यजीव अभयारण्य के नाम पर आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ रैली आयोजित करने के लिए एकत्र हुए थे। जबकि राज्य कैबिनेट ने कहा कि सरकार राज्य सरकार के वन संसाधनों की रक्षा के लिए और पोस्ता की खेती को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों पर कोई समझौता नहीं करेगी। 11 अप्रैल को इम्फाल के आदिवासी कॉलोनी इलाके में 3 चर्चों को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने के कारण तोड़ दिया गया था। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने के लिए मैते समुदाय के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। कुकियों को डर था कि एसटी दर्जे से मैते लोगों को निषिद्ध पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। आदिवासी समूहों ने राज्य सरकार की कार्रवाइयों के विरोध में 28 अप्रैल को पूर्ण बंद का आह्वान किया, जिस दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को एक ओपन एयर जिम के उद्घाटन के लिए चुराचांदपुर का दौरा करना था। यात्रा से एक दिन पहले एक भीड़ ने जिम में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। 28 अप्रैल को धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता की लागू की गई और साथ ही 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैते और कुकी लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच ओनल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM नामक एक आदिवासी संगठन ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च नामक एक रैली का आह्वान किया, जो चुड़ाचांदपुर जिले में हिंसक हो गया। कथित तौर पर इस रैली में 60,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। 3 मई को हुई हिंसा के दौरान गैर आदिवासी इलाकों में ज्यादातर कुकी आदिवासी आबादी के आवास और चर्चों पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार इम्फाल में आदिवासी आबादी के कई घरों पर हमला किया गया और 500 रहने वालों को विस्थापित होना पड़ा और उन्हें लामफेल पात में शरण लेनी पड़ी। हिंसा से प्रभावित लगभग 1000 मैतेइयों को भी क्षेत्र से भागना पड़ा और बिष्णुपुर में शरण लेनी पड़ी। कंगपोकपी शहर में 20 घर जला दिए गए। हिंसा चुड़ाचांदपुर, ककचिंग, कांचीपुर, सोईबाम लिकाई, टेंगनोपाल, लैंगोल, कंगपोकपी और मोरे में देखी गई, जबकि ज्यादातर हिंसा यहीं इम्फाल घाट में केंद्रित थी, जिसके दौरान कई घर, पूजा स्थल और अन्य संपत्तियां जल गईं और नष्ट हो गईं। 4 मई को हिंसा के ताजा मामले सामने आए। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। टेसेस कुकी विधायक वुंजागिन वाल्टे, भाजपा, जो चुड़ाचांदपुर के आदिवासी मुख्यालय के प्रतिनिधि हैं, पर दंगों के दौरान उस समय हमला किया गया जब वह राज्य सचिवालय से लौट रहे थे। 5 मई को उनकी हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरकार ने कहा कि हिंसा के दौरान लगभग 1700 घर और कई वाहन जला दिए गए। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने एक बयान में कहा कि कुकी जो आदिवासी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ कंगपोकपी जिले के एक गांव में अत्याचार किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया कि महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।